सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मन की मिटी न वासना, नव तत कियो न नाश। मन की मिटी न वासना, नव तत कियो न नाश। तुलसी के ते पछि मरे, दे दे तन को त्रास। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि मन की मिटी न वासना, ये मन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के विषयों में लिप्त है, फंसा है। और हम पूजा जप तप तीर्थ व्रत ये सब बाहर कर रहे हैं। इससे मन का कोई भी मैल छटने वाला नहीं है। इसे महाराज जी समझाते हैं, मन की मिटी न वासना, नौ तत्व कियो न नाश। चित्त मन बुद्धि और अहंकार और पांच तत्व, ये नौ तत्व, इनका नाश नहीं हुआ, इनसे हम मोह नहीं अलग कर पाए। तुलसी केते पच मरो, तुलसीदास जी कहते हैं कि कितना भी पच मरो, महाराज कहते हैं ये दे दे तन को त्रास। तन को चाहे कितना भी त्रास दे दो आप, लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा, ये जीव आवागमन से मुक्त नहीं होगा। तो आइए भाग 2 में इस बात को समझते हैं कि मन को निर्मल कैसे करें। पहले तो स्वीकार करें कि ये मन हमारा चंचल है, विषयों में लिप्त है, इसको मानना पड़ेगा। हम अपनी कमी को जानते हुए भी उस कमी की तरफ से आंखें बंद करके पड़े हुए हैं और विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारा कमी अपने आप ही दूर कर देंगे। नहीं, इस मन को पहले स्वीकार करो। प्रभु के शरण में जाके, गुरु के शरण में जाके, पहले अपने को शरणागति लेके उनके सामने स्वीकार करो इस बात को। महाराज कहते हैं, प्रभु जी मन बर जो नहीं लागे। हे प्रभु, मन को लगाता तो हूँ, लेकिन ये रटन में लगता नहीं। प्रभु जी मन बर जो नहीं लागे, जाय मिले बिस आगे। प्रभु जी मन बर जो नहीं लागे, मनवा पलट अगम नहीं आवे। विषय विकलता डोले मेरे राम, विषय विकलता डोले। पल में रूप करे बहु तेरा, मैं ते लिया बोले। प्रभु जी मन भर जो नहीं लागे, छिन में दौड़ पताला जावे। छिन आकाशा चाड़े मेरे राम, छिन आकाशा चाड़े। मन वो मेरी सीख न माने, मन वो मेरी सीख न माने। घर में जुरडा पाड़े, प्रभु जी
मन बर जो नहीं लागे। दास रामियों बालक तेरो पीव मिलन को तलफे मेरे राम। पीव मिलन को तलफे। मो दुर्बल को जोर न कोई। मो दुर्बल को जोर न कोई। मन इंद्री दिस हलफे प्रभु जी। मन बर जो नहीं लागे। प्रभु जी मन बर जो नहीं लागे। हे प्रभु, ये मन है कितना भी समझाता हूँ, ये विषयों के लिए तो भागता है लेकिन भजन में नहीं लगता। शब्द के लिए, स्पर्श के लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए ये भागता रहता है। मनवा पलट अगम नहीं आवे। इसको मैं बंकनाल से मोड़ के अगम देश ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये विषयों में फंसा हुआ विषयों के लिए ही तड़पता रहता है। पल में रूप करे बहु तेरा, मैं ते लिया बोले। हमेशा इसको मेरा 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 ये लगा हुआ है। भाई कहते हैं कि मेरा मेरा कब छूटेगा? जब भजन करेगा। और भजन में मन लगता नहीं। हर काम में मन लगता है लेकिन भजन में नहीं लगता। छीन में दौड़ पता ला जावे। भजन करने बैठते हैं तो कहते हैं कि कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती हैं और ये मन हमको उठा देता है। चलो ये काम कर लें, ये ज़रूरी काम है, इसके बाद ऐसा कर लेंगे। भजन से हटाता है, कभी ऊपर कभी नीचे दौड़ाता रहता है। ये मनवा हमारी, जो हमारा मन है ना, ये हमारी शिक्षा मानता ही नहीं। ये गुरु महाराज, इसको मैं क्या करूं? ये घर में रहता ही नहीं। इसके निकलने के दरवाजे बहुत हैं। आँख, नाक, कान, इसके दरवाजे, इनको कैसे बंद करूं? इसीलिए कहते हैं कि जब भजन शुरू करो तो जोर जोर से पहले शुरू करो। कैसे? राम 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 राम। क्योंकि कानों का भोग है सुनना, शब्द को सुनना। अब हम भजन तो करने लगे लेकिन कान का दरवाजा तो खुला हुआ है, और दूर कहीं भी शब्द, अगर रसीला शब्द आएगा, आवाज़ सुनाई देगा, कान का स्वभाव है सुनना, ये सुनेगा। और जब उनकी आवाज़ मेरे अंदर आती है तो भजन से मन हट जाता है। इसलिए कान को अंतर्मुखी करना है। अब कान अंतर्मुखी कैसे होगा? जब हम भजन करेंगे, कान को राम नाम की धुनी सुनाएंगे। इसलिए भजन को शुरू में कोई नहीं कहते। महाराज कहते हैं कि मुख रसना मत छाड़ियो 10वें द्वार। मुख रसना मत छाड़ियो। भाई कहते मुख से रसना करना बंद मत करो 10वें द्वार तक। कोई होंठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये जब हम दूध को खौलाते हैं तो उस समय खूब चलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मावा खोआ बन के तैयार होने लगता है, वो गाढ़ा होता जाता है, फिर चलाना चाहो तो चलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से इसी बात को समझो कि जब हम शुरू में भजन करते हैं तो ये भजन चलता है, खूब राम राम करते हैं, कानों को उसकी धुनी सुनाते हैं। फिर धीरे धीरे जब भजन ये गहराई में उतरता जाता है, श्वासों में रमता जाता है, श्वास भजन करने लगता है, तो कानों को राम नाम सुनने की आदत पड़ गई है ना, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए पहले शुरू में रटन करो। जाना चाही गुड़मति जेही, जाना चाही गुड़मति जेही, तो नाम जीभ जपि जानहि तेहि। भाई कहते हैं कि जाना चाहे गुड़मति जेही, तो नाम जीभ जपि जानहि तेहि। जाना चाहे गुड़मति जेही, अगर इस राम नाम के गुड़मति को जानना चाहते हो तो क्या करो? नाम जीभ जपि जानहि तेहि। इस नाम का सुमिरन करो, इसका भजन करो,
राम नाम के करने से इसका तत्व हमको पता चलता है। आना चाहिए गूढ़मति यही, तो क्या करो, राम भजन करो, राम 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 राम, ऐसे नहीं राम 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 राम, ये नहीं, ये लवेद की भक्ति है, एक सांस में है, सांस सांस में है। कैसे करो, राम 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 राम, ऐसे इस क्रिया को करने से हमारा मन धीरे धीरे श्वास में घुसने लगता है, अंतर्मुखी होने लगता है। अभी हमारा मन बहिर्मुखी है, ये आता अंतर्मुखी कैसे होता है, इसके लिए 5 साधन बताए हैं रामायण में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति, सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति, गुरु शरणागति भगति की रीति। ये 5 अंग है भक्ति का, सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति, गुरु शरणागति भक्ति की रीति। सुमिरन सेवा, प्रीति प्रेम, प्रतीति विश्वास, और गुरु की शरणागति। भाई कहते हैं कि भावे आप उदेशा भेजो, भावे मुझे मिट माओ, सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, जे उथल पुथल होए जाओ। प्रभु जी महाराज कहते हे प्रभु, मेरे मन को इतनी हिम्मत दे दो कि मैं आपके भजन में लगा रहूं। दुख सुख ताव बहुत देव साई, भावे दे दर कूट, कै सुख राम भगति नहीं छोड़ो, जे 3 लोक रहे रूठ। तीनों लोक रूठ जाए प्रभु, लेकिन मुझे अपनी शरणागति से दूर मत करना, क्योंकि ये 5 अंग के बगैर भक्ति होगी नहीं। गुरु शरणागति मिले तब सेवा मिले, तब प्रेम बढ़े, तब विश्वास बढ़े, और तब सुमिरन हो। ये जो ग्रंथों ने हमको रास्ता बताया है ना, हमको उस रास्ते का ज्ञान बताने वाले लोग नहीं हैं। रामायण में क्या, ग्रंथ में क्या बात लिखी है, उसका भेद बताने वाले लोग नहीं हैं। महाराज जी कहते हैं कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, और हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जो मेरी शरणागति में आ जाता है वो समदर्शी हो जाता है, जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसके अंदर से कपट और झूठ हट जाता है, इच्छा नहीं रहती उसकी कोई, उसके अंदर ना सुख है ना दुख है ना भय है। ऐसा जो जीव बन जाता है भजन करते करते, माई कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि अस सज्जन मम हिय बस कैसे। ऐसे सज्जन पुरुष हमारे हृदय में कैसे बसते हैं बताओ, कि लोभी हृदय बसे धन जैसे। जैसे लोभी के अंदर धन की वासना बसी रहती है, ऐसे ही ऐसा पुरुष जो समदर्शी है, जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, उसको सुख दुख और भय नहीं, ऐसा पुरुष हमको ऐसे ही प्यारा है जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्यारा है। तो महाराज कहते हैं कि नर्तन पाके नरतन भव बारिध कहूँ बेरो जय सिया रामा, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो जय सिया रामा। करन धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज
सुलभ करि पावा जय सिया राम। महाराज कहते हैं कि दुर्लभ है भजन, लेकिन ये करनधार सतगुरु दृढ़ नावा, जो सतगुरु के शरण में चला जाता है उसका भजन होने लगता है। महाराज कहते हैं कि नर्तन पाके भी जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि नर्तन पाके और जिसने अपने मन को नहीं धो पाया, निर्मल नहीं कर पाया, वो मंदमती है, वो आत्मघाती के समान है। क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। नर तन पाके जो विषयों में लगा हुआ है वो दुष्ट, वो सठ विषय विष पी रहा है, सुधा के बदले, अमृत के बदले। और इन विषयों से गुरु की शरणागति, सेवा, सुमिरन, प्रीति और प्रतीति से हम जीत सकते हैं। भाई लिखते हैं, पांचों छारी बहुत ठगारी, नार पकड़ घर ला बंदा, नार पकड़ घर ला बंदा, चेते नाई मन भ्रम जाही, तो लख 84 जा बंदा, लख 84 जा बंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। सहजा गुरु मेल्या सबदा केला, सिंह घोर गणना बंदा, सहजा गुरु मेला सबदा केला, सिंह घोर गणना बंदा, सतगुरु सबदम हुए मन रबदम, पांचों उलट मरा बंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। मगना लीव लागी रूमा बण भागी, बंकनाल घर आ बंदा, मगना लीव लागी, मगन हो गया, और रूमा बण भागी, रोम रोम आनंद में आ गया वो बड़भागी जीव। बंकनाल घर आ बंदा, वो बंकनाल में जाता है तो मन निज धिया प्रेम रस पिया, पिछम पार बसा बंदा, पिछम पार बसा बंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। मेरु मध्य जासा चढ़ आकाशा, आकाशा घर छाबंदा, मेरु मध्य जासा चढ़ आकाशा, आकाशा घर छाबंदा, अनहद नादम मिलिया साधम, भव जल बहुरिन आवंदा, भव जल बहुरिन आवंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। त्रिवेणी बासा कर हर दासा, उनमुन तारी लाबंदा, त्रिवेणी बासा कर हरिदासा, और उनमुन तारी लाबंदा, ध्यान अखंडू मिले अमंडू,
सुरत सबद पद पावंदा, सुरत सबद पद पावंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। दसों द्वारा निरत निहारा, परम जोत पर सावंदा, दसों द्वारा निरत निहारा, परम जोत पर सावंदा, रामा गुरुदाता ब्रह्म विख्याता, रामा गुरुदाता ब्रह्म विख्याता, नामनि केवल ध्यावंदा, नामनि केवल ध्यावंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। बोलो राम। मन को निर्मल कैसे करें भागदौड़ में, मन को कैसे श्वासों में लगाएं, कैसे मन अपने निज घर त्रिवेणी में त्रिकुटी में जाके बस जाए, मन निजमन कैसे हो जाए, ये जल तत्व अग्नि तत्व में कैसे बदल जाए, इसका भेद इस वीडियो के द्वारा आपको दे रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 5 बकरियां इस मन के संग लगी हुई हैं जो विषयों को चरती रहती हैं। एक बकरी नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 बकरियां हैं जो विषयों को चरती रहती हैं, भजन में लगती नहीं है। तो इनको कैसे करें? महाराज जी कहते पांचों छारी बहुत ठगारी। एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरी थी, एक बकरी थी खाली। राजा ने कहा जो मेरे बकरी का पेट भर देगा और शाम को अगर मैंने इसके सामने घास रखा, इसने मुंह नहीं डाला तो उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन अगर हमारी बकरी ने घास खा लिया, एक भी तिनका खा लिया, तो उसको हम सजा देंगे। एक आदमी आया, बोला मुझे 500 रुपये दे दो, मैं शाम तक बकरी का इतना पेट भर दूंगा, इतना पेट भर दूंगा कि ये शाम को घास की तरफ देखेगी भी नहीं। राजा ने कहा 500 ले जाओ चाहे 1000 ले जाओ, लेकिन बकरी शाम को अगर एक भी तिनका खाई तो तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। जितना पैसा लेते हो उसका दूना जुर्माना देना पड़ेगा। वो आदमी ले गया, पूरे दिन बकरी को खिलाता रहा, खा खा के बकरी मोटी हो गई, पेट फूल गया। सोचा कि शायद अब इसका मन भर गया है। उसको लेके जब राजा के सामने आया और राजा ने उसको घास दिखाया, घास देखते ही, बकरी का स्वभाव है ना चंचल, उसने तिनका खा लिया। राजा ने कहा इसको जेल में बंद करो और 1000 रुपये जुर्माना लगाओ। ऐसे करते करते कई लोग आए, राजा ने सबको जेल में डाल दिया, सबको जुर्माना लगाया, लेकिन एक बकरी का पेट भर नहीं पाए। शाम को जब भी बकरी आती तो तिनकों को मुंह लगा ही देती, बकरी का स्वभाव है। एक संत आए, संत ने कहा महाराज आप अपनी बकरी हमें दे दो। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ बकरी, पैसा जितना मर्जी है ले जाओ, लेकिन शाम को बकरी बिल्कुल भी एक तिनका नहीं खानी चाहिए। संत बोले पैसे की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हैं? साधु संतों को पैसे की आवश्यकता है, साधु संतों के पास जुगाड़ होता है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी ना ये संतों के पास होती है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी में बहुत दिनों से बोलता रहता हूँ। मेरे हमेशा एक भाषा थी जुगाड़, क्योंकि साधु संतों के पास जुगाड़ ही है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, हर काम में जुगाड़ लगाते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है बकरी आप ले जाइए, लेकिन अगर बकरी ने एक भी तिनका खाया तो आप पैसा नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। संत ने कहा जाऊंगा। अब वो संत बकरी को लेके गए, रास्ते में एक बांस का सोटा काटा, बांस की एक कैन काटी, संटिया जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा घास उखाड़ लिया, अपने घर के झोपड़ी के सामने बकरी को बांध दिया और बकरी को सामने घास रख दिया। जैसे ही बकरी घास की तरफ बढ़ी, संत ने एक सोटा मुंह पे मारा, बकरी बिलबिला गई, पीछे हट गई। क्या बात है,
आज तक तो लोगों ने मुझे खिलाया बहुत, और ये आदमी कैसा है, ये तो मुझको सोटा मार रहा है। बकरी दोबारा मुंह उधर करी, उसने फिर एक सोटा दिया, तिबारा मुंह करी, फिर सोटा दिया। धीरे धीरे इतनी मार मार के मुंह सुजा दिया। अब बकरी क्या करे, बकरी करे सोटा को देखे, अब घास और तिनका को नहीं देखे। और सोटा लेके जिधर जिधर संत जाते बकरी उधर को मुंह करती, बकरी के मुंह के पास भी तिनका ले जाते, वो छूती नहीं। वो समझ गई थी तिनका को छूने में खतरा है, मार पड़ेगी। जब शाम को संत जी को विश्वास हो गया कि अब बकरी मेरे बस में हो गई है, तब उस बकरी को लेके आए। राजा ने देखा बकरी का पेट तो बिल्कुल सूखा हुआ है, ये तो मरी मराई सी है, इस पापी ने कुछ खिलाया भी नहीं इसको क्या। राजा ने कहा इसको तो मैं सजा करा ही दूंगा, मेरी बकरी को कुछ खिलाया ही नहीं। जब राजा उसकी तरफ घास लेके बढ़ा तो बकरी घास देखते इतनी डर गई कि वो संत के सोटे को देखे ध्यान से, घास की तरफ नहीं देखे। राजा ने कहा कमाल हो गया महाराज, आपने क्या किया, इसको क्या खिलाया। उन्होंने कहा महाराज खिलाया नहीं, कि मन का स्वभाव है, इसको जितना भी विष का चारा खिलाते रहोगे ये उसमें उतना ही चरता रहेगा, इसको जितना ही दूर रखोगे। महाराज कहते हैं कि सहजा गुरु मेल्या शब्दा केला सिंह घोर घड़ा वंदा, सदगुरु शब्दम हुए मन रबदम पांचों उलट मारा वंदा। गुरु के शब्द के द्वारा जब रगड़ करोगे तो मगना लिव लागी रूमा बढ़ भागी, ये मन जो बाहर आनंद खोज रहा था वो अंदर आनंद मिलने लगेगा। तब ये बंकनाल में पलट के और गोकुंड होते हुए यमराज के स्थान को पार करके गोलोक होता हुआ सीधे पार ब्रह्म को पार करता हुआ आनंद लोक में चला जाएगा। त्रिवेणी बासा कर हर दासा उन्मुन तारी लाबंदा, ध्यान अखंडू मिले अमंडू सुरत शबद पद पावंदा। दसों द्वारा निरत नियारा परम ज्योत पर सावंदा, रामा गुरुदाता ब्रह्म विख्याता नाम निकेवल ध्यावंदा। महाराज जी कहते हैं इस नाम का सुमिरन करते 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 हमारी दसों इंद्रियां और हमारे जो शरीर का कार्य है वो सब सुस्त पड़ जाता है, भगवान के नाम में लीन हो जाता है। क्यों? उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया, उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया, उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया, और ये सीधी चली आ रही है एक श्रृंखला जिसको सिद्ध मंत्र बोलते हैं। सिद्ध मंत्र कौन सा है? जो संत स्वयं भजन कर रहे हैं वो सिद्ध मंत्र है। क्यों? वो मंत्र उनके गुरु से मिला, और वही मंत्र उनको अपने शिष्यों को देना भी चाहिए। कभी कभी हम लोग पसंद कराते हैं, चॉइस डालते हैं कि आप ये मंत्र लोगे कि ये मंत्र लोगे कि ये मंत्र। क्यों? जो आपके पास सिद्ध मंत्र है, जो उसकी परम सिद्धि कर सकता है, उस मंत्र को दो। जो मन को बांध सकता है, जो मन को विषयों से अलग कर सकता है, वो विधि बता दो। वो बात तो बताएंगे नहीं, फिर इधर उधर भटका देते हैं जीव को। तो भाई कहते हैं कि जब तक वो राम नाम का रसायन, भाई कहते हैं कि राम रसायन इनके पासा और सदा रहे रघुपति के दासा। दशरथ पुत्र राम की सेवा करते करते हनुमान जी उस रसायन बूटी को भी पीते रहते थे। पी है ना, ये गुरु देते हैं, गुरु के द्वारा मिलता है। जब गुरु हमको ये भेद बता देते हैं कि सुरती को कहाँ लगाएं, मन को कहाँ लगाएं, श्वास को कितना लंबा चढ़ाएं, ध्यान कैसे करें, तब ये हमारे अंदर जड़ी उतरती है। और जैसे जैसे ये जड़ी उतरती जाती है हमारे मन का मैल छंटता जाता है। भाई लिखते हैं, मेरे राम रसायन बूटी, मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी, पीवत रोग गया सब टूटी, मेरे राम रसायन बूटी। रसायन है, औषधि नहीं, रसायन है। क्योंकि ये जैसे जैसे अंदर उतरता है हमारा गुण, हमारा स्वभाव बदलने लगता है। लोग कहते हैं मेरा भजन त्रिकुटी पे पहुंच गया, मेरा भजन 10वें द्वार पहुंच गया, मेरा भजन यहाँ पहुंच गया। अरे भाई अपनी परीक्षा करो।
आपका स्वभाव बदल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रसायन है। जैसे तेजाब किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो वो शरीर को काटता हुआ नीचे निकल जाता है, तेजाब अगर लकड़ी के ऊपर डाल दिया जाए तो गलाता हुआ नीचे तक चला जाता है। ऐसे ये राम नाम एक रसायन है। इसे महाराज कहते हैं जब ये हमारे कंठ में आता है ना, तभी से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। प्रथम दया विचार ये छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुख राम कहें जत तद उपजे आण। प्रथम दया विचारिए, कंठ स्थान में जब भजन आता है तो हमारे अंदर दया आ जाता है, हमारी कड़वी भाषा खत्म हो जाती है। तो मैं लिखते हैं कि मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी। हमारे अंदर जो भी रोग था, जो भी हमारी कमियां थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। कैसे खत्म हुई? मुखते भरम गया सब भागी। मुख में जो रचना रटी हमने, जीभ से रटना रटी करी हमने, तो भरम हमारा भाग गया। और कंठ में विषय वासना त्यागी, कंठ में विषय वासना त्यागी, मेरे राम रसायन बूटी। हृदय माही किया प्रकाशा, मनवा मुआ हुआ निज दासा। मनवा मुआ, हृदय में जब भजन आता है ना तो हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, बहिर्मुखी नहीं रह जाता। मनवा मुआ हुआ निज दासा, मेरे राम रसायन बूटी। नाभि कमल में आण समाए, पांच सरपणी पकड़ मराए। पांच सरपणी कौन? इस शब्द सांप है, इसके 5 मुख हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और 5 सरपणी पकड़ मराए, मेरे राम रसायन बूटी। और जब बंकनाल में भजन चढ़ा, उल्टा चढ़ा पिछम की बाती, कलह कल्पना ले भुन दाठी, मेरे राम रसायन बूटी। बंकनाल में जब भजन आया तो मेरी ईर्ष्या खत्म हो गई, मेरी लालच खत्म हो गई। सूरा संत मेरु में मंडिया, मेरुदंड की घाटी को पार करना सहज नहीं है, क्योंकि ये देवताओं की घाटी है और देवता बिघन डालते हैं, देवता लालच देते हैं, देवता रिद्धि सिद्धि दे देते हैं और ये जीव भटक जाता है। लेकिन सूरवीर नहीं भटकता। सूरा संत मेरु में मडिया, और छाया काल कर्म सब छेड़िया, मेरे राम रसायन बूटी। मेरे राम रसायन बूटी मेरे पास आ गई, और जैसे जैसे इसको मैं पीता गया, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा गुण, हमारा स्वभाव बदलता जा रहा है। और चढ़ आकाशा त्रिगुटी नहाया, चढ़ आकाशा त्रिगुटी नहाया, सांसा सो गरु रोग गमाया। त्रिगुटी भी आने के बाद हमारा संशय खत्म हो गया, और अब मेरा जन्म 84 लाख योनि के फेरे से बाहर हो गया। चढ़ आकाशा त्रिगुटी नहाया, सांसा सो गरु रोग गमाया, मेरे राम रसायन बूटी। त्रिगुणी ताप मोह दुख गलिया, 3 ताप को मेट कर, 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप खत्म हो गया। त्रिगुणी ताप मोह दुख गलिया, काम क्रोध सहज पर जलिया, काम क्रोध सहजा पर जलिया, मेरे राम रसायन बूटी। तब टूटी मेरे राम रसायन बूटी। नव तत्व 5 पची सुमुआ, नव तत्व 5 पची सुमुआ। क्षितिजल पावक गगन समीरा,
9 तत्व चित्त मन बुद्धि अहंकार और ये 5 तत्व, ये सब 9 तत्व खत्म हो गए। क्षिति जल पावक गगन समीरा चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 9 तत्व 5 25 प्रकृति। भाई कहते हैं सब मर गए, सब राम भजन में लग गए, सब उदास हो गए। रामदास पी निर्भय हुआ। महाराज जी कहते हैं कि जो ये भजन करता है वो निर्भय हो जाता है, अब उसको कोई भय नहीं रहता। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मेरे राम रसायन बूटी, मेरे राम रसायन बूटी। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ये राम नाम का रसायन मिल गया है, मेरे गुरु की कृपा हो गई मेरे ऊपर, और मेरा जो जन्म मरना था वो सब मिट गया। तो माई कहते हैं कि समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए बे, सतगुरु शरणो धार शीस पर, राम नाम मुख लहिए बे, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए। महाराज कहते हैं हे प्राणी, अगर मोक्ष चाहिए तो क्या करो, सतगुरु शरणों धार शीस पर, राम राम मुख कहिए बे। अगर इस मन को विषयों से अलग करना चाहते हो तो इस 5 तत्व से अलग हो जाओ, 9 तत्व लिंग शरीर से अलग हो जाओ। अलग होने का एक ही सहारा, एक ही रास्ता है, वह राम नाम का भजन। महाराज कहते हैं कि बिना भजन के वो तत्व हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। हमारे सांसों में उस परमात्मा का वास है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन भक्ता बिन रसना भक्ता बड़ जोगी। वो परमात्मा हमारे सांसों में बस रहा है, क्योंकि सांस के रहते ही हम चल सकते हैं। पैर तभी चलेगा जब सांस होगा, हाथ तभी काम करेगा जब सांस होगा, रसना तभी स्वाद लेगी जब सांस होगा। हर चीज़ बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कान तभी सुनेगा जब श्वास होगा। यानी श्वास को कान नहीं है, लेकिन श्वास के बगैर कान सुन नहीं सकता। यही है ब्रह्म, हमारा श्वास ही ब्रह्म है। इस सूक्ष्म बात को समझना सरल भी है और बहुत कठिन है। महाराज कहते हैं जिसको ये बात समझ में आ गई उसको दुनिया के और भक्ति भेद से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। महाराज लिखते हैं, गीता में कहते हैं, यावानर्थ ऊद पाने सर्वतः संप्लुतोद के, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो यावानर्थ ऊद पाने, जैसे अमृत से भरा हुआ जल कुंड किसी को मिल जाए तो वो गंदे नाले की तरफ ध्यान देगा क्या? ऐसे जिसको राम भजन का खजाना मिल गया, राम भजन का सुख मिल गया, अब वो देवी देवताओं की पूजा में नहीं लगेगा। लोग बड़ा बुरा मानते हैं कि देवी देवता की पूजा करते। अरे भाई, उसको वो सुख नहीं मिला, वो ज्ञान नहीं मिला, इसलिए लगा हुआ है, कर रहा है। उसको सुख दिला दीजिए, कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब अमृत कुंड मिल जाता है ना, तो कोई गंदे नाले की तरफ जाता ही नहीं। ये भजन जब तक नहीं मिला है तब तक तो जीव भटकेगा ही, लेकिन जब ये भजन करने लगेगा तो ये संसार में, महाराज जी कहते हैं, वो जीव भटक ही नहीं सकता। क्यों? ये भजन बड़ा कठिन है। लेकिन साधे कोई संत सधीर, रहे अलमस्त मस्त मन माही, निस दिन गहर गंभीर फकीरी, साधे कोई संत सधीर। ये राम नाम कहना, ये भजन करना बड़े धैर्यवान पुरुष का काम है, बड़े ज्ञानी पुरुष का काम है। ये मन को बस में करना सहज नहीं है, लेकिन जिसको ये भेद पता चल गया, जिसको प्रेम आ गया, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोख मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई।
भेद सहित ज्ञान घट आवे। भेद हमको नहीं पता है। जिनको भेद मिल गया, जिनको ज्ञान मिल गया, क्या भजन को कैसे करना है, सुरती को कहाँ लगाना, शब्द को कहाँ लगाना, ये सब ज्ञान जो गुरु महाराज ने सिखा दिया, और जिसको वो आनंद आ गया, आएगा किसको? जो धैर्यवान है को लगेगा। महाराज कहते हैं, नहीं लागी रे जा रे पीर घनेरी, लागा मिट गई पीर, मिट गई पीड़ भीड़ सब भागी, पल में हो गई सील फकीरी, साधे कोई संत सधीर, ले बैराग राग सब तजिए, अनुराग धरिया शरीर, अनुराग धरिया शरीर, ज्ञान संबंध में निस दिन झूले, आवे सुख को सीर फकीरी, साधे कोई संत सधीर। कोई सूरबीर ये भजन कर सकता है महाराज। होए आगा पग पाछे नहीं मेले, चाहे गिरो रे शरीर, सूरबीर रण भारत जूझे, पण निशाने तीर फकीरी, साधे कोई संत सधीर। महाराज जी कहते हैं, लाऊ जाऊ की भक्ति नहीं है, ये दिखावटी भक्ति नहीं है, ये भजन करना कोई सूरबीर का काम है। कहें कबीर सुनो भाई संतों, इस विधि बनो फकीर, ऐसे बनो फकीर, अमर लोक में निश्चय पहुँचो, जैसे खींचड़ी लकीर फकीरी, साधे कोई संत सधीर। महाराज जी कहते हैं, ये भजन दिखावटी नहीं है। महाराज कहते, देहरो भेद सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई, जे कोई भेद शब्द को पैरे मोक्ष मिलेगा सोई। जो शब्द का भजन करेगा, जो उस गुरु की शरणागति में रहेगा, उसका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा। भाई कहते हैं कि फकीरी त्याग सकल संसार, जो दुनिया से उदास हो जाता है। भाई कहते हैं, संतों ऐसी भक्ति निराशा। एक ऐसी भक्ति है जो संसार से उदास हो जाता है, वो मन निर्मल कर लेता है। जिसका मन निर्मल हो गया, महाराज जी कहते हैं कि कपड़ा रंगे रंगावे गेरू, भरमत फिरे गंवार, हृदय शुद्ध भया नहीं जिनका, खर्ज उला दे भार फकीरी, त्याग सकल संसार। सूरा सुधि लेवे सत घर को, परखे गुरुमुख सार फकीरी, त्याग सकल संसार। फक्कड़ फकीर जगत से निर्भय, तजिया तिमिर विकार, निर्मल रहत मैल नहीं जिनमें, अघ पाखंड से पार फकीरी, त्याग सकल संसार। ऐसा फकीर जन्म मरण में कबू नहीं आवे, अमर अलौकिक धार, बोध स्वरूप पारख प्रकाशी, आप रहे निराधार फकीरी, त्याग सकल संसार।
मायातीत जमा चेतन पद सबका जाननहार। अद्वैत फंद नहीं जामे अविचल ज्ञानाकार फकीरी त्याग सकल संसार। गुण और गुणी अभिन्न अनादि कहूँ बचन तत्सार। दास गरीब फकीरी पूर्ण स्वानुभवन जल पार। स्वानुभवन ललकार फकीरी त्याग सकल संसार। महाराज कहते हैं कि ये फकीरी कौन कर सकता है जिसको संसार का मोह नहीं। कपड़ा रंगे रंगावे गेरू भरमत फिरे ग्यार, और हृदय शुद्ध बया नहीं जिनका खर जीव लादे भार। मन निर्मल नहीं हुआ तो कपड़ा रंगाने से क्या होता है। महाराज कहते हैं मन को रंगो। महाराज कहते कपड़ा रंगने से कुछ नहीं होगा। भरमत फिरे गंवार, और भरम में फंसा हुआ है। फक्कड़ फकीर जगत से निर्भय तजिया तिमिर बिकार। जिसके अंदर वो ज्ञान आ गया ना, वो फक्कड़ है, वो है फकीर। महाराज कह रहे हैं कि गुण और गुणी अभिन्न अनादि कहूँ बचन तत्सार। दास गरीब फकीरी पूर्ण स्वानुभवन ललकार। महाराज कहते हैं कि त्याग सकल संसार। हे फकीर, अगर तू सचमुच भजन कर रहा है तो तेरे अंदर से जगत का मोह खत्म हो जाएगा। मन निर्मल करने का बस एक ही साधन है, और वो है भजन। कबीर साहब कहते हैं कि मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन ना रंगायो। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, और नाम को छोड़ जोगी पूजन लागे पत्थरा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन ना रंगायो। जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले। जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले। जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले। काम जराए जोगी बन गए ही जड़ा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन ना रंगायो। जटवा बढ़ाए जोगी कनवा फड़ौले। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले। कनवा फड़ाए कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले। और दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। जम दरवाजे पर
जाएगा पकड़ा मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा मन न रंगायो। महाराज जी कहते हैं, देरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। मोक्ष कौन जाएगा? जिसका मन निर्मल होगा। मन निर्मल कैसे होगा? वो राम नाम के भजन से होगा। इसलिए मन को निर्मल करना है तो राम नाम का भजन करें, श्वास उश्वास में करें, गुरु की शरणागति, सेवा, प्रीति, विश्वास और समर्पण के साथ। महाराज जी कहते हैं, जो 5 अंग बताए तुलसीदास जी ने कि सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीति, गुरु शरणागति, भक्ति की रीति, ये 5 भक्ति की जो रीत बताए, इसको धारण करके और भजन करेंगे तब धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होगा। सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीति, गुरु शरणागति, ये 5 चीज़ें हैं, यही भक्ति की रीत है। और इनके आने से भक्ति पैदा होती है और भक्ति से मन भजन में लगता है और भजन धीरे धीरे, मन धीरे धीरे अंतर्मुखी होके त्रिकुटी पे अपने घर में जाके विराजमान हो जाता है। वहाँ से वो फिर निज मन होके बाहर को निकलता है और वो फिर 10वें द्वार को होता हुआ आनंद पथ को जाता है। यही इस जीव की गति है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैं मन को निर्मल कैसे करें, ये अंतिम भाग 2 का हमने जो विवेचन किया है, आपको रास्ता बताएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे आगे आपको वीडियो और अच्छा हम दे सकें, हमारा मनोबल बढ़े। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। महाराज कहते हैं कि या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरा जका ही पीछाड़िया बे, केश बराबर अंतर नाही, जानी ज मन कर जानिया बे। बस चमत्कारों से दूर, आडंबरों से दूर, भजन में विश्वास रख के गुरु की शरणागति लेके भजन करो। राम